बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। मुल्क में दो बड़े खूबसूरत और या दो डिफरेंट मनाजर इस वक्त मौजूद हैं। एक तरफ परवेज इलाही हैं जो रो धो रहे हैं, उनकी डिमांड कुछ और है, उनकी रिक्वायरमेंट्स कुछ और हैं, और दूसरी तरफ पीडीएम यानी हुकूमती इत्तेहाद की जमातें हैं और इमरान खान हैं। दोनों की डिमांड में एक कदर मुश्तरक इलेक्शन है, दोनों इलेक्शन चाहते हैं, वो कब होने हैं। लेकिन इमरान खान के साथ साथ पीडीएम यानी हुकूमती इत्तेहाद की जमातों में भी कहीं ना कहीं ये तशवीश पाई जाती है कि शायद इलेक्शन और गेम उनके हाथ से निकल गई है। वो क्या मामलात हैं, क्या मसाइल हैं, इलेक्शन हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जिक्र करूं कल शाम की तकरीब का, जिसमें वजीर आजम भी मौजूद थे और आर्मी चीफ भी मौजूद थे। और पाकिस्तान की तरक्की के बड़े बड़े ख्वाब जो हमें दिखाए जा रहे हैं, SIFC के बाद स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो बनी थी, और हमें बताया गया कि इतने $1 बिलियन और फिर $1 ट्रिलियन की इकॉनमी पाकिस्तान होगा। ये सारी चीज़ों को अमली शक्ल देने के लिए जो सूरत हाल नज़र आ रही है, उसका एक आज एपिसोड हमने देखा जहां पे हमें बताया गया कि पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय करने जा रहा है। आर्मी चीफ ने कुछ रिवायती और कुछ वो जो जज्बाती सा उनके हिसाब से वो खिताब किया, और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है और अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए, और हम अपने ताउन का यकीन दिलाते हैं हुकूमत को। पता नहीं वैसे हुकूमत को दिलाने की ज़रूरत है या नहीं, पर उन्होंने कहा जी हमारा इदारा बतौर इदारा हम ताउन करेंगे। और फिर उन्होंने जनरल सी बातें की कि अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना, कि अल्लाह की रहमत से मायूस सिर्फ काफिर होते हैं, और मुसलमान तो जब खुशी मिलती है तो शुक्र अदा करते हैं, और जब परेशानी होती है तो सब्र करते हैं। तो सर यही कुछ तो हम कर रहे हैं, हम तो सब्र ही किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के अवाम, 25 करोड़ लोग, हम सब्र कर रहे हैं। अब वो मौका है, हम इस तरफ देख रहे हैं कि क्या वाकई अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अगरचे कल की तारीख में वो फिच की जो रेटिंग आई है उससे भी लग रहा है कि चीज़ें थोड़ा सा बेहतरी की तरफ जा रही हैं। वज़ीर आज़म साहब ने भी खिताब किया और उन्होंने सारा क्रेडिट जो इक्तिसादी तरक्की की तरफ मामला जा रहे हैं वो आर्मी चीफ की कोर्ट में डाल दिया बॉल। उन्होंने कहा ये सब कुछ आर्मी चीफ की वजह से हुआ। अच्छा, वज़ीर आज़म को आए हुए 15 महीने हो गए हैं तकरीबन, और आर्मी चीफ को आए हुए तकरीबन 7 माह हुए हैं। तो वज़ीर आज़म साहब के अपने बकौल ये सारी जो फाइनेंशियल जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, ये सब कुछ आर्मी चीफ की वजह से हो रहा है। मैं इस पर सिद्के दिल से ईमान लाने को तैयार हूँ। सिर्फ एक मेरा सवाल है कि वज़ीर आज़म साहब अगर ये सब कुछ आर्मी चीफ ने ही करना है तो फिर हमें ये सारा ये झंझट जो है, इलेक्शन होना है, वज़ीर बनेंगे, वज़ीर आज़म बनेंगे, वज़ीर ख़जाना होंगे और कमेटियाँ बनेंगी, ये सारा कुछ होना, इसका क्या फ़ायदा? ये किस काम के लिए हैं? मुल्क चलना है इकॉनमी के साथ, मुल्क चलना है पैसों के साथ, मुल्क चलेगा माशी तरक्की के साथ। तो ये सारे काम अगर आर्मी चीफ कर रहे हैं और अगर वज़ीर आज़म साहब भी फरमा रहे हैं तो यकीनन वही कर रहे हैं, तो फिर ये सारा कुछ क्या हो रहा है? यही सारी वो बातें हैं जो डाउट्स को जन्म दे रही हैं, शकूक को जन्म दे रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी। और पॉलिटिकल पार्टीज़ अब इलेक्शन की तारीख की बातों की तरफ आ गई हैं। इमरान खान साहब तो पहले से इलेक्शन मांग रहे थे। मैं बार बार आपसे बात करता हूं कि मुझे तो अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन नज़र नहीं आते। नवाज शरीफ साहब के हवाले से अब खबर यह है कि उन्होंने सऊदी अरबिया में हैं इस वक्त वो, और वहाँ से अपने जो करीबी साथी हैं, पार्लियामेंट के अरकान भी हैं, कौमी असम्बली के अरकान, उनसे वो रब्ता कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनसे मुशावरत कर रहे हैं और अपनी वापसी की तारीख पर मुशावरत कर रहे हैं। कुछ लोगों ने उन्हें मशवरा दिया कि वो 14 अगस्त को आ जाएं, बाकी लोगों का ख्याल यह है कि वो मिड सेप्टेम्बर के बाद आएँ, यानी और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की छुट्टी के बाद जब वो रुखसत हो जाएंगे उसके बाद पाकिस्तान आए, क्योंकि उनसे डर लगता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि कोई बात नहीं, अगर मुझे आकर कुछ अरसे के लिए जेल भी जाना पड़े तो मैं वो भी बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। अच्छा सर, सियासी रहनुमाओं के लिए ये कोई इशू नहीं होता, ये मसाइल नहीं होते जेल जाना। और जिस किस्म के सियासी मुकदमात हमारे मुल्क में होते हैं, हमारे मुल्क में तो जो क्रिमिनल मुकदमात होते हैं उस पर भी लोग कत्ल करने के बाद विक्ट्री के निशान बनाए हुए आते हैं। ये
अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती है हमारी। लेकिन जो सियासी मुकदमात हैं वहाँ तो जाहिर है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही होती है, और ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे सामने हैं जिनमें झूठे केसेस बनाना और प्रेशराइज करके सजाएं दिलवाना ये रूटीन की बात है हमारे मुल्क में। हमारे तो फांसी की सज़ा के बाद चीफ जस्टिस ने, साबिक चीफ जस्टिस बैठ के बताते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जो फांसी दी थी वो हम पर प्रेशर था। अच्छा, नवाज शरीफ साहब की सज़ा के हवाले से बहुत सारी बातें अब सामने आ चुकी हैं। जजेस के बयानात, वकला के बयानात, सियासतदानों के बयानात, सहाफ़ियों की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं कि किस तरह से उनको विक्टिमाइज़ करके सज़ाएं दी गई थी। उसकी एक छोटी सी मिसाल कल वो मिली है जब सलमान शहबाज को बरी किया गया एक केस से, तो साथ ही उन्होंने ये कहा है अदालत ने कि शहजाद अकबर जो इमरान खान साहब के मुशीर ख़ास थे और FIA के जो DG थे आई थिंक, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उन्होंने झूठे मुकदमात बनाए। अच्छा, ये एक पॉजिटिव साइन ये है कि अगर झूठे मुकदमात बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू होनी है तो फिर क्या कल को नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? तो फिर तो बात बहुत दूर तक जाएगी ना। फिर सिर्फ इमरान खान नहीं है, उससे पहले से भी चीज़ें हैं, फिर जजेस हैं, फिर जनरल्स हैं, जो सारे लोग उसमें शामिल हो जाएंगे। क्या इन सब के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकेगी? तो बहरहाल ये तो बाद में पता चलेगा। अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तब ये पॉलिटिकल सफ़र आगे चलेगा। और अभी तो सबसे बड़ा मरहला वो है हमारी निगरान हुकूमत के क़याम का। निगरान हुकूमत के लिए बहुत सारे नाम गर्दिश करते रहते हैं, हम भी आपके साथ बहुत सारे नाम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से 3-4 मेन नामों पर ज़्यादा जोर है लोगों का। लेकिन अभी भी कुछ सरप्राइज नाम सामने आते रहते हैं कि इन लोगों से भी बातचीत हो रही है, ये लोग भी राब्ते में हैं, और काबीना के लिए भी इंटरव्यूज़ चल रहे हैं साथ साथ ना। अब खैर उसमें ये ज़ाहिर है ये पॉलिटिकल लोग शामिल नहीं हैं, वज़ीर आज़म या अपोजिशन लीडर ये लोग इसमें शामिल नहीं है, लेकिन बहरहाल ये काम हो रहा है। कहीं ना कहीं ऐसी बातें चल रही हैं, लोगों की सिलेक्शन हो रही है, उनकी प्रोफाइल देखे जा रहे हैं, ये सारा काम चल रहा है। तो सियासी जमातों को अब ये लगता है कि शायद कहीं इलेक्शन लेट ही ना हो जाए, और अगर एक मरतबा अक्टूबर नवंबर से निकल गए तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मार्च अप्रैल में हो जाए, फिर अगला अक्टूबर भी हो सकता है, फिर उससे आगे भी बात चल सकती है, उससे अगला मार्च अप्रैल भी हो सकता है। तो ये बातें बड़ी दूर तक जाएंगी। मसला ये है कि जब हम खुद ये मान रहे हैं कि सारे काम तो आर्मी ने करने हैं, जब हुकूमत अपने सर पे चीज़ें लेने को तैयार नहीं है, जब वो ऑनरशिप नहीं है और आर्मी ही के हाथ में सारी चीज़ें और वही सारा कुछ कर रहे हैं, तो फिर ठीक है। फिर नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब और शहबाज शरीफ साहब ये तो फिर मुंह देखते रह जाएंगे ना, फिर इनके तो बारी आनी मुश्किल है। फिर जो लोग काम कर रहे हैं मामलात उनके हाथ में होने चाहिए, कंट्रोल उनके हाथ में होना चाहिए। नवाज शरीफ साहब को अब अगर ख्याल आ रहा है कि वो इलेक्शन की तारीख के हवाले से बात करें, अभी भी वो बड़ा प्रिसाइज होकर क्लियर कट अभी बयान नहीं दे रहे हैं। मतलब अब तारीख आप देखें कि जुलाई मिड आ गया तकरीबन, और हमने अगस्त में हुकूमत ख़त्म होनी है, लेकिन अभी तक इलेक्शन की तारीख के हवाले से कोई ऐसा नहीं है। और इससे भी बड़ा मरहला तब होगा जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई ऐसा एक्सक्यूज़ आ जाएगा कि ड्यू टू दिस रीज़न उन्हें अभी लंबा टाइम चाहिए, कम से कम कोई 7-8 महीने अगर इलेक्शन कमीशन को चाहिए हों, तो फिर आप समझ जाएं कि इलेक्शन कब होने हैं। कम से कम अक्टूबर नवंबर वाली स्टोरी तो कोई समझ नहीं आ रही है। और वो जमातें जैसे मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि IPP इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है, उनको भी अब फौरी इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे हैं। मार्च अप्रैल के इलेक्शन की तो बड़ी कॉमन सी बातें शुरू हो गई हैं, यानी अक्टूबर नवंबर की बजाय मार्च अप्रैल भी जा सकता है। और जो मैं बार बार कहता हूँ, 3 लोग हैं इंपॉर्टेंट जो इलेक्शन को यकीनी बना सकते हैं, नवाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब और फजलुर रहमान साहब। अगर ये तीनों एक पेज पर हों कि इलेक्शन फौरी होने हैं, तो फिर इलेक्शन डिले बहुत मुश्किल हो जाएगा। अदरवाइज अगर इनमें से एक भी पार्टी डामाडोल हुई तो फिर इलेक्शन आगे चले जाएंगे और इमरान खान साहब के लिए मजीद मुश्किलात का सबब बनते जाएंगे। अगरचे कल उनकी 3 अदालतों से 11 मुकदमात में उनको बेल मिल गई है, लेकिन ये ज़्यादा लंबे अरसे के लिए नहीं है, फिर साथ ही पेशियाँ भी आ जाती हैं, फिर और नए मुकदमात हैं, और मुकदमात तो ढेर सारे हैं। और उनके मुकदमात में, जहाँ उनके मुकदमात में पेशरफ्त होती जा रही है, वहाँ उनके बाकी साथियों के गिर्द भी शिकंजा टाइट हो रहा है। शेख रशीद साहब के लिए छापे पड़ रहे हैं, उनको ढूंढा जा रहा है, और वसीम अकरम प्लस इमरान खान साहब के जो आइडियल हीरो
उस्मान बुज़दार साहब, उनकी भी गिरफ्तारी का फैसला हो रहा है, क्योंकि वो नवाब साहब जो हैं, उस्मान बुज़दार साहब जो हैं, वो पेश ही नहीं होते नैब में। मेरे ख्याल है कुछ 14 के करीब पेशियाँ उनको कॉल हो चुकी हैं, लेकिन वो पेश नहीं होते। तो अब उनकी भी गिरफ्तारी का टाइम आ रहा है। तो ये इमरान खान साहब का जो है ना वो स्क्वीज़ होता जाएगा, उनके लिए जो स्कोप था, उनके लिए जो स्पेस है वो कम होती जाएगी, और फाइनली उन्हें अदालत के कटहरे में, इंसाफ के कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा। और वहाँ पर उनके इतने ढेर सारे केसेस हैं जिनमें नाअहलियाँ, सज़ाएँ, लंबी सज़ाएँ, जेल और इस तरह की चीज़ें उनका इंतज़ार कर रही होंगी। लेकिन जेल से तो परवेज़ इलाही साहब भी बड़े परेशान हैं। इमरान खान साहब और पीडीएम को तो मसला इलेक्शन का है, परवेज़ इलाही साहब को सिर्फ एक मसला है, और मुझे किसी तरह से घर भेज दे। लेकिन उनकी पार्टी का मसला यह है कि वो तो उन्हें एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, परवेज़ इलाही साहब की अपनी फैमिली इस बात को मानने को तैयार नहीं है, और वो दरख्वास्त कर रहे हैं कि किसी तरह उनके बेटे को मना लिया जाए, यानी मुनस इलाही को मनाया जाए कि वो इमरान खान साहब की हिमायत तर्क करके और वापस पुरानी फैमिली इश्यूज़ में, फैमिली बिजनेस में चले जाएं, किसी भी तरह चौधरी शुजात साहब के साथ चले जाएं। लेकिन दिलचस्प खबरें ये हैं कि मुनस इलाही परवेज़ इलाही साहब का फ़ोन भी नहीं सुनते। अच्छा, कल भी ये बात हुई है, उससे पहले भी 4-5 दिन पहले भी ये बात हुई थी, जब परवेज़ इलाही साहब के हवाले से पब्लिक टीवी ने ये खबर चलाई कि परवेज़ इलाही साहब का फ़ोन नहीं सुनते मुनस इलाही, और उनके घर पर अब पैसों का मसला बन गया, उनके पास अपने रोज़मर्रा ज़रूरियात के लिए पैसे नहीं हैं, तो वो मुनस इलाही से रब्ता करना चाह रहे हैं, लेकिन मुनस इलाही बात नहीं सुन रहे। हाँ, उन्होंने इस पर ट्वीट ज़रूर कर दिया इस खबर को देखकर। उन्होंने कहा अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं कि अदालत में फ़ोन की सहूलत भी मौजूद है। और भाईजान, आपके अंकल वहाँ पहुँचे होते हैं, वो फ़ोन करना चाहते हैं, वो फ़ोन आपके अब्बाजान को मुहैया कर दिया जाता है, तो वहाँ से नहीं बात हो रही। आज भी उन्होंने, जब ये खबरें चली तो उसके बाद उन्होंने ट्वीट ज़रूर कर दिया है, मतलब वो एक्टिवली मॉनिटर कर रहे हैं चीज़ों को मुनस इलाही साहब, लेकिन ना वो पैसे दे रहे हैं ना वो पाकिस्तान आ रहे हैं। तो ये भी एक सबक है चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए कि उन्होंने जो सियासी रास्ता चुना था वो ठीक नहीं था। और दूसरा इसमें लेसन ये है कि असल मसला उनको फैमिली का है, यानी उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो तैयार नहीं हो रहे। तो वो जो बातें होती है ना कि प्रेशर सारा वो फैमिली मेंबर्स, बच्चे, बेगमात और उधर से आ रहा है, तो ये परवेज़ इलाही साहब अकेले तो नहीं है इस मामले में, तो बड़े बड़े लोग रुसवा हो चुके हुए हैं। वो जजेस भी हैं, वो चीफ जस्टिस भी हैं, वो जनरल्स भी हैं, ये सब एक ही रास्ते पर चल रहे थे। इमरान खान साहब की मोहब्बत में वो कॉमन फैक्टर्स मौजूद हैं, और इमरान खान साहब जो प्रोपेगेंडा लेकर चल रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, वो उन्हें आराम से बचने नहीं देगा। तो देखते हैं कि हुकूमत इस हवाले से क्या कोई ठोस इक़दाम करती है। 9 मई के वाक़यात अपनी जगह मौजूद है, उनके दीगर पुराने केसेस अपनी जगह मौजूद है, ताज़ा तरीन शाहीन सहबाई साहब वाला इशू जो है वो भी एक इसमें एडअप हो गया। तो ये सारी चीज़ें देखकर लगता नहीं है कि हुकूमत उन्हें आसानी से कोई स्केप देगी। तो मुश्किल वक्त है परवेज़ इलाही साहब और इमरान खान साहब दोनों के लिए, लेकिन जो कल हमने वो तकरीब देखी है उसके बाद हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लोगों के लिए कोई अच्छी खबरें आएंगी, और माशी तरक्की ही हम लोगों के लिए एक बेहतर, महफूज और पुरअमन मुस्तकबिल की ज़मानत होगी। शुक्रिया।